Hello बच्चों, let's see this question. Evaluate the following integral. Integral is integration of cot x upon under root sin x dx. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम हमसे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है साइन एक्स डी एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा आता है कोस एक्स के इक्वल। इसी तरह से अगर हम बात करें जो हमारा इंटीग्रल टी टू द पावर एन है विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर टी की एक पावर इंक्रीज हो जाती है टी टू द पावर एन प्लस वन, और इस नई पावर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अपोन में भी क्या आ जाएगा, एन प्लस वन, प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रल है मैं इसे टी आई के इक्वल मान लेता हूँ। लेट अवर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोट एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स dx। अब बच्चों यहाँ से हमें पता है कि जो हमारा कोट एक्स है वो किसके इक्वल होता है, सिंस जो हमारा कोट एक्स है या इक्वल होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स के। तो यहाँ से हम कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा टी किस तरह सॉरी हमारा इंटीग्रल आई जो है वो क्या हो जाएगा, देन अवर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और अंडर रूट में भी क्या है साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब बच्चों इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम साइन एक्स को टी के इक्वल पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है कोस एक्स वो हमारा न्यूमरेटर में है। तो जब इन दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स इक्वल टू टी के दोनों साइड, तो ये हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा टी का डिफरेंशिएशन डी टी। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रल आई क्या हो जाएगा बच्चों, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये तो डी टी बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा टी रूट टी। तो यहाँ से हमारा आई कुछ इस तरह से हो जाता है, अवर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी रूट टी। यहाँ से अगर हम टी की पावर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वन बाई, इसे हम लिख सकते हैं टी की पावर वन प्लस वन बाई टू, और टी की पावर वन प्लस वन बाई टू क्या हो जाएगा टी टू द पावर थ्री बाई टू, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा डी टी। अब बच्चों इस टी टू द पावर थ्री बाई टू को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर है, अगर इसे न्यूमरेटर में लेके आए तो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस थ्री बाई टू डी टी। और अभी भी हमने की कंसेप्ट में देखा था कि जो हमारा टी टू द पावर एन है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम उस मेथड से इसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से जो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा वो हो जाएगा टी टू द पावर थ्री बाई माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, और डिनोमिनेटर में भी यही पावर आ जाएगी माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाता है। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये बच्चों हमारा होता है वन माइनस थ्री बाई टू, जब हम टू एलसीएम लेंगे तो क्या होगा माइनस थ्री प्लस टू विच इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा टी टू द पावर माइनस थ्री प्लस टू अपॉन टू। यहाँ पर मैंने टू एलसीएम ले लिया, और डिनोमिनेटर में भी यही बनेगा माइनस थ्री प्लस टू अपॉन टू, प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी एज इट इज। तो यहाँ से आई जो है हमारा फाइनली निकल के आता है टी टू द पावर माइनस वन बाई टू, और डिनोमिनेटर में भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वन बाई टू, प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस टी को फिर से डिनोमिनेटर में लेके आ जाता हूँ। तो ऊपर तो माइनस में पावर है, जब हम इसे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो फिर से प्लस में पावर हो जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा माइनस, और इस टू को हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर में वन बाई टू है तो इस टू को हम न्यूमरेटर में भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई अंडर रूट टी प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। अब बच्चों यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया था, तो हमने साइन एक्स को टी पुट किया था, तो फिर से टी को हम क्या करते हैं साइन एक्स पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें फाइनल आंसर एक्स के टर्म में ही चाहिए। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रल आई फाइनली निकल के आता है माइनस टू बाई अंडर रूट साइन एक्स, प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाएगा।
यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर भी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।